बस तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आज की हद तक गुफ्तगू करें, दो मारूज़ात हैं। पहला मारूज़ा आज के जुलूस के हवाले से है। यकीन जानिए कि दिल बहुत खुश हुआ शिरकत करके, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी इस शान से जुलूस निकलता है कि सड़क पर आकर भी या हुसैन के नारे लगाने वाले मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि हर चीज़ एक इर्तिकाई मरहला होता है, उससे गुज़रने के बाद ही किसी परफेक्शन की तरफ जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ आपकी इंतज़ामिया से, ख़ुद आपसे, नौजवानों से, कि वो इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद थॉट शावरिंग करेंगे, मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे कि इसे कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। एक ख़याल बहरहाल ये जहन में आता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हमें अंग्रेज़ी नोहों की तरफ भी आना पड़ेगा, ताकि जब बाहर आप जाएं और बाहर नोहा खानी करें। ज़ाहिर है कि आज़ादारी का एक रुख ये है कि हम अपने अज़ाख़ाने के अंदर आज़ादारी करते हैं, वो तो ठीक है, वो हमारा इंटरनल एक मैटर है। लेकिन जब हम बाहर आज़ादारी करना चाहते हैं तो एक पैगाम दूसरों के लिए भी है, और उस पैगाम को अगर हम मुंतकिल करना चाहते हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि हुसैन मज़लूम के ऊपर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। हुसैन सबका, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इसका, हुसैन उसका, हुसैन जग का, हुसैन सबका, हुसैन रब का। जो जोशमली आबादी का जो मशहूर शेर है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो वाक़ई नाम हुसैन के अंदर इतनी जाज़िबियत है कि हमें दावत देनी चाहिए दूसरी अक़वाम को, मिलल को, मिल्लतों को, कि वो इमाम मज़लूम पर और इमाम मज़लूम के पैगाम पर गौर व फिक्र करें। तो उसके लिए बहरहाल उनकी ज़बान भी इख्तियार करना होगी ताकि वो पैगाम उन तक आसानी के साथ पहुँच सके। यहाँ मैं एक आयत की तरफ भी आपको मुतवज्जह करूँगा कि परवरदिगार आलम ने सूरह इब्राहीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, 14वां सूरह कुरान मजीद का, कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहिम, कि हमने जब कभी किसी रसूल को भेजा तो इस बात का ख़ास एहतमाम किया कि रसूल की ज़बान वही हो जो कौम की ज़बान है। इसलिए कि वरना कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। आपकी अगली जनरेशन जो है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि या तो वो उस ज़बान को समझे कि जिसमें आप इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं, और वरना फिर उनके लिए अलग से एहतमाम आपको मुस्तकबिल के अंदर करना होगा, वरना एक गैप डेवलप हो जाएगा जिसको हम क़त्अन अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं, वो इस हवाले से किसी किस्म की कम्युनिकेशन गैप का शिकार हों। और अगर यहाँ पर वो एहतमाम हो भी जाए तो बाहर का मामला तो अपनी जगह पर, दूसरी अक़वाम के लिए कि उनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो इंग्लिश है, उसके अंदर भी लिटरेचर काफ़ी अवेलेबल है, तो उसको अब इस्तेमाल किया जाए। शायर किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, लिखने वाले पैम्फलेट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर किस तरीके से मैटर को रखा जाता है कि जब बाहर अफराद आपसे रब्ता करें तो आप उनको जो पैम्फलेट दे रहे हैं उसके अंदर ईजी एक्सेस किसी वेबसाइट का होना चाहिए कि जहाँ पर जाकर वो इमाम हुसैन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर सकें। यकीनन आप कोशिश कर रहे होंगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा उस ऐलान के हवाले से कि ज़ाहिर है कि डोनेशंस की जो अपील बार बार होती है और बिल्कुल सही होनी भी चाहिए, दाम दरहम सुखन कदम, हर इंसान अपनी कैपेसिटी के एतबार से जब कंट्रीब्यूट करता है तो फिर कोई नतीजा हमारे सामने आता है। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी और इल्म क़ुम की बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत मारूफ शख्सियत हैं कि जिनकी किताबें उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई, अरबी में ख़ुद भी उन्होंने किताबें लिखी और बहुत सी किताबें उनकी के अंदर भी ट्रांसलेट हुई। उन्होंने एक तफसीर लिखी है जिसका नाम है मंशूर जावेद। मंशूर जावेद उसका उर्दू तर्जुमा हुआ कुरान का दायमी मंशूर के नाम से। यहाँ मैं अर्ज़ करूँ अपने नौजवान दोस्तों ही के लिए कि जो कुरान की तफसीरें हैं उनकी दो किस्में हैं ब्रॉडली, वैसे तो काफ़ी हैं मगर ब्रॉडली दो किस्में हैं। एक तरतीब नुज़ूल और तरतीब तिलावत को मद्देनज़र रखते हुए उसको कहा जाता है
तफसीर तरतीबी, यानी वो तफसीर के जिसके अंदर तरतीब का ख्याल रखा जाए कि सूरह फातिहा से शुरू किया और सूरह वन्नास तक उसको पहुंचाया, तो एक तरतीब के साथ तफसीर की जाती है। उसकी मिसाल तफसीर नमूना है, तफसीर नूर है, नक़न साहब की तफसीर फस्लुल खिताब, ये सारी तफसीरें तरतीबी हैं। वो अरबी के अंदर बहुत लिखी गई, अंग्रेज़ी में भी लिखी गई। फिर एक दूसरा स्टाइल है तफसीर का जिसको कहा जाता है टॉपिकल कॉमेंट्री, यानी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने कुरान मजीद के अंदर एक मौजू देखा तौहीद, और उस तौहीद से मुताल्लिक़ जितनी आयतें हैं उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और फिर उसके बाद उसकी तफसीर करना शुरू की, इसको कहा जाएगा टॉपिकल कमेंट्री। कुरान में आयात विलायत, कुरान में आयात रिसालत, कुरान के अंदर आयात क़यामत, कुरान के अंदर आयात जो इबादत को डिफ़ाइन करती हैं, उन सब को एक तरफ रख लिया और फिर उसको टॉपिक वाइज डिस्कस किया। अल्लामा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने ये जो टॉपिकल कमेंट्री का स्टाइल इख्तियार किया, तो उसके अंदर चंद जिल्दें, चंद वॉल्यूम्स हैं कि जो उन्होंने इस मकसद के लिए वक्फ किए कि उसमें पैगंबर अकरम की सीरत को उन्होंने डिस्कस किया अज़रूए कुरान, यानी टॉपिक ये लिया कि सीरत रसूल कुरान की नज़र में। अब उसके अंदर जितनी आयतें पैगंबर अकरम की सीरत से मुतल्लक़ हैं उन सबको डिस्कस किया, इंक्लूडिंग द वर्स वी आर डिस्कसिंग। ये जो सूरह जुमा की आयत है इसको भी और दीगर तमाम आयतों को उन्होंने एक जगह पर रखा, फिर उसको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया और फिर उसको डिस्कस किया। तो उसके अंदर उन्होंने एक जगह एक बड़ी प्यारी बात लिखी, बहुत ज़बरदस्त बात लिखी। उन्होंने कहा कि इस्लाम कैसे फैला। अगर इस्लाम के फैलने की वजूहात को डिस्कस किया जाए तो तफसील के लिए तो दफ्तर के दफ्तर दरकार है, लेकिन अगर खुलासा किया जाए तो तीन चीज़ें हैं: पैगंबर अकरम का अखलाक, अली की तलवार और खदीजा की दौलत। पैगंबर अकरम का अखलाक है जिसके ज़रिए से लोग जज्ब हुए, लोग करीब हुए, लोग अट्रैक्ट हुए। जनाब अमीरुल मोमिनीन की तलवार है जो दिफा के लिए उठी, कभी ऑफेंस नहीं किया, डिफेंस के लिए। और फिर तीसरा मौका है जनाब खदीजा का माल, कि अगर आप कोई भी दीन का काम भी करना चाहते हैं तो बट नेचुरल, उसके लिए जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत तो है। हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने खुद इसको भी एक इम्तिहान ही का उन्वान दिया है। कुरान मजीद के अंदर आपको सदका एक उन्वान नज़र आएगा, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह एक उन्वान नज़र आएगा, ज़कात एक उन्वान नज़र आएगा, खुम्स एक उन्वान नज़र आएगा। ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये सारी की सारी फाइनेंशियल वो लाइबिलिटीज़ हैं कि जो इस्लाम बयान करता है कि एक मोमिन अगर साहिब ईमान है तो उन तमाम तर चीज़ों को उसे अदा करना है ताकि उसके ईमान की जस्टिफिकेशन पता चल सके। हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने काफिरों के मिजाज के ऊपर तनकीद की है सूरह यासीन के अंदर कि इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि जब इन काफिरों से कहा जाता है कि खर्च करो उसमें से कि जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर दिया है, तो पहले तो ये खन्नास अपने जहन से निकालो कि जो तुमने कमाया है उसमें तुम्हारी कलाकारी है, तुम्हारी कारीगरी है कि हमने ये किया और हमने वो किया। कोशिश करना तुम्हारा काम था, मगर आले मोहम्मद के सदक़े में कबूल उसी ने किया है। तो सबसे पहले तो ये खन्नास ज़हन से निकालो कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी हमने की, पसीना हमने बहाया और उसके बाद फिर अल्लाह की राह में हम खर्च कर दें। ये क्या मतलब हुआ? नहीं, अगर तुम ये समझते हो कि वाक़यान ये तुमने कमाया है तो ये कारून की सोच है, फिर अपना माल अपने पास रखो। लेकिन अगर नहीं, अगर तुम ये समझते हो कि यह अताए परवरदिगार है बतसद्दुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि जब उनके सदक़े में मिला है तो उनके कामों के अंदर इसे खर्च करने का भी हौसला हो। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि खर्च करो उसमें से कि जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर दिया है, क़ालल लज़ीना कफ़रू, तो काफिर कहते हैं, लिल लज़ीना आमनू, साहिबान ईमान से कहते हैं, अनुतइमु, हम उनको खिलाएं, मन लव यशाउल्लाहु अतअमा, अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। वो भी वसीले की अहमियत को नहीं समझ पाए कि परवरदिगार आलम चाहता तो यकीनन खिला देता। वो तुम्हें साहिब इज्जत बनाना चाहता है, साहिब शरफ बनाना चाहता है, तुम्हें अपनी नुमाइंदगी का शरफ देना चाहता है। तुम कैसे अहमक हो कि उसके नुमाइंदगी के शरफ को कबूल करने से इनकारी हो, ना खुद वसीला बनते हो और जिनको उसने बराह रास्त वसीला बनाया है ना उनका वसीला होना तुम्हें समझ में आता है।
खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है। ये कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है हम ओवर स्मार्ट बने, अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें खुद खिला देता। ये कितना बड़ा इल्यूजन है, ये कितना बड़ा एक फॉल्स एजम्पशन है, ये कितनी बड़ी गलतफहमी है कि जहाँ पर एजम्पशन नंबर 1 ये है कि भाई अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। जवाब जी हाँ। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी वाक़ई हो गई है? जवाब जी नहीं। तो वो कुदरत भी रखता है, ख़जाने भी उसके पास हैं, तो फिर वो खिलाए। इसका मतलब ये है कि वो उनको भूखा देखना चाहता है। हमको वो दौलतमंद देखना चाहता है, उनको वो भूखा देखना चाहता है। गलत। परवरदिगार अगर चाहता तो हर चीज़ खुद कर लेता, लेकिन फिर उसके बाद ना तुम्हारा इम्तिहान होता, ना इम्तिहान में कामयाब होने वाले होते, ना इम्तिहान में नाकामी का कोई मतलब होता। इसी तरह सूरह मुनाफिकून, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने तुमको रिज़्क दिया है। आप ये इसरार तो देखें कि परवरदिगार कितना इसरार करता है, हमने जो रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि मौत के इफ़रीत के पंजे आकर तुम्हें दबोच लें, तुम्हारा वक्त आखिर आ जाए। फ़यक़ूल, तो फिर वो कहने वाले कहेंगे रब्बे लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, क्या हमारे परवरदिगार थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है, थोड़ी सी गुंजाइश, कुछ इसको डेफर कर दिया जाए, थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, मलकुल मौत कहीं चला जाए 5-10 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। रब्बे लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए परवरदिगार इसे थोड़ा सा डिले क्यों नहीं कर देता, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं तेरी राह में सदका देकर सालिहीन में शामिल हो जाऊँ। मगर वो फिर रिग्रेट्स हैं, फिर वो पछतावा है। करने का वक्त तो ये वाला है कि जब इंसान सांस चल रही है, आखिरी वक्त नहीं आया है और इंसान इस काम को अंजाम दे। देखिए बरादरान अजीज़, नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस्तंज़िलुर रिज़्क़ा बिस्सदक़ा, अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो तो नाजिल करवाओ अपने रिस्क को। एक तो ये है ना कि हम फकत दुआ करें परवरदिगार रिस्क दे दे, मगर एक ये है कि नाजिल करवाओ। अरबी के एतबार से बाबे इस्तिफ़आल, जिससे ये इस्तिंजाल निकला है। एक तो नुज़ूल है, नीचे आना, लेकिन एक इस्तिंजाल, नाजिल करवाना, कि इस्तंज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा। अब साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा, वो जानते हैं कि कोई रिएक्शन हो, उसको फास्ट करना हो तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि रिस्क को नाजिल करवाओ, तो मौला वो कैटलिस्ट क्या है कि जिसके ज़रिए से वो रिस्क जो है उसको नाजिल करवाना है, खींच कर नाजिल करवाना है। वो क्या है? का इस्तंज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा, जितना सदका देते जाओगे रिस्क तेज़ी के साथ नाजिल होता चला जाएगा। अपने रिस्क को नाजिल करवाओ। हदीस के अंदर अजीब ताबीरात हैं कि जो हमें नज़र आती हैं कि परवरदिगार के साथ मामला करो, तिजारत करो इस तरह से कि उसकी बारगाह में अगर सदका दोगे तो बेफिक्र रहो कि तुम्हें वो पलट कर और ज़्यादा देगा। देखिए एक और हदीस मुझे याद आई कि दाऊ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने मरीजों की बीमारी का इलाज करो सदक़े के ज़रिए से। दवा तो करवाओ, मगर वही उस दवा को अगर फास्ट इम्प्लीमेंट करवाना है, उसका एक्शन अगर चाहते हो कि उसके अंदर तेज़ी आ जाए, असर आ जाए, तो एक काम करो कि मरीज़ का इलाज भी करवाओ, दवा भी दो, लेकिन साथ साथ सदका दो। जो दवा वो ले रहा है उसका असर तेज़ हो जाएगा। आपने गौर फरमाया ब्रदरान अजीज़, ये अंदाज जो इख्तियार किया है। एक और आयत सुनिए, चलिए उसके बाद हम आए उसी मौजू से मुतल्लक जो आयत है उसके ऊपर। चौथा पारा जहाँ पर शुरू होता है, लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक नेकी के कमाल तक नहीं पहुंच सकते। ये कुरान कितनी डिसाइसिव पॉलिसी दे रहा है। लन तनालुल बिर्रा, लन नेवर, हो ही नहीं सकता। एक है नो, उसके लिए कुरान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ला, मा, नो। एक है लन, जिसका मतलब है नेवर, ये हो ही नहीं सकता। लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक नेकी के कमाल तक नहीं पहुंच सकते। अलबिर, बिर यानी नेकी का कमाल। एक है नेकी और एक है नेकी का कमाल। एक है आम नेकी और उस नेकी के अंदर भी जो दर्जात हैं। अलबिर, नेकी के कमाल तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हत्ता जब तक तुनफिकू, तुम उसमें से खर्च कर दो कुछ
मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें खुद बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए बरादरान अजीज, ये जो मिन है ना इसके अंदर, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, इसके जरिए से तर्जुमा होता है कि उसमें से कुछ खर्च कर दो कि जो तुमने खुद बहुत ज्यादा चाहा है, उसमें से कुछ खर्च कर दो। यानी एक चीज है, फर्ज कीजिए कि वही वाली बात, अब यहाँ पर तो वो चीज नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर लिबास इस्तेमाल हो गया, पुराना हो गया और अब किसी गरीब को दे दिया, नेकी तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये नेकी नहीं है। फेंक देने से तो बहरहाल बेहतर है कि किसी गरीब तक पहुंच जाए और वो उसको इस्तेमाल कर ले, बहुत अच्छा है। नेकी तो ये भी है, मगर नेकी का कमाल क्या है? का नेकी का कमाल ये है कि जो तुमने अभी ताज़ा लिबास सीने के लिए खरीदा है, उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, उसमें से कुछ दो। तो ये क्या आएगा कि ये नेकी का कमाल है। का पूरा दे दूं? का पूरा नहीं मांगा, उसमें से कुछ, उसमें से कुछ, तो तुम नेकी के कमाल तक पहुंच जाओगे। अब देखिए बरादरान अजीज, ये परवरदिगार आलम का क्या करम है। कौन है कि जो अल्लाह को कर्ज देगा, युक़रिदुल्लाह कर्जन हसना, ये जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है, अल्लाह कहता है कि ये तुमने अल्लाह को कर्जा दिया है, अल्लाह को तुमने लोन दी है। ये कैपिटल आया कहां से था? वो तो पहले ही उसने कहा मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया है। अब जरा देखिए बरादरान अजीज, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और फिर वो उसके बाद बंदों की इज्जत अफजाई के लिए जो सब कुछ उसने दिया है, उसमें से कुछ का मुतालबा करता है और कहता है कि उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो। तो जरा सोचो तो सही कि जब तुमने कुछ खर्च नहीं किया था तो उसने इतना कुछ दे दिया, अगर तुम खुद खर्च कर दोगे तो वो क्या कुछ नहीं देगा। और ये फिर बंदे का ज़र्फ है कि उसने कुछ मांगा और ये कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता, और वो आले मोहम्मद का ज़र्फ है कि मांगा कुछ होता है और ये सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर परवरदिगार इनके सदके में बहुत कुछ दे दे तो हैरत किस बात की है। देखिए बरादरान अजीज, ये सीक्वेंस इसी तरीके से, इसके लिए भी तज़किया नफ्स की ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को जनरोसिटी के लिए, सखावत के लिए आमादा करे। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में एक और लफ्ज़ जो है उसको भी नौजवानों के लिए वाज़े करना चाहूँगा। हमने बहुत ये लफ्ज़ सुना है, अखलाक, अखलाक, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल्स, ये सारी चीज़ें। लफ्ज़ अखलाक का मतलब क्या है? पैगम्बर अकरम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर अकरम के बारे में ख़ुद कुरान ने कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हबीब आप अखलाक अज़ीम की मंजिल पर हैं। तो है कोई मंजिल कि जिस पर पैगम्बर अकरम है। अच्छा, पैगम्बर अकरम ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। दोनों तरह से ये हदीस आई है कि मुझे तो भेजा इसलिए गया है, कार रिसालत, मुझे तो भेजा इसलिए गया है कि मैं अखलाकियात को उसके प्राइम पर ले जाऊं, उसकी महराज पर ले जाऊं, उसके जो उरूज है उसके ऊपर ले जाऊं, वहाँ पर ले जाऊं, उसका नमूना पेश करूं। क्या मतलब क्या है लफ्ज़ अखलाक का? देखिए बरादरान, एक है अमल और एक है अखलाक, इन दोनों में फ़र्क है। अमल और अखलाक, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है, आम तौर पर जब हम लफ्ज़ अखलाक इस्तेमाल करते हैं कि उसका अखलाक बहुत अच्छा है, तो हमारे जहन में ये आता है कि अगर उसके घर पर जाएं तो चाय का ज़रूर पूछता होगा, खाने का ज़रूर पूछता होगा, या झुककर गुफ्तगू करता होगा, अदब आदाब का ख्याल रखता होगा। सवाल ये है कि क्या ये अखलाक की तारीफ़ है? देखिए बरादरान अजीज़, अखलाकियात जो है उसका ताल्लुक़ इंसान के नफ्स के मलकात के साथ है। ये क्या हुआ? ये तो लफ्ज़ बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए, एक है अमल, अमल है सदका देना, और एक है अखलाक। अखलाक की मंजिल पर जब आप इसको समझाएंगे तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सखावत, कि ये शख्स सखी है, सखावत। अमल सदका देना, अखलाक सखावत। जब वो सदका दे रहा है तो क्या लाजमी तौर पर वो सखी भी है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वो तकरीर से मुतासिर होकर एक मरतबा सदका देने के लिए आमादा हो जाए,
मगर जब ये सदका देना इतना आसान उसके लिए हो जाए कि वो सदका देना चाहे तो उस अपने नफ्स के अंदर कोई संगीनी महसूस ना करे, कोई भारीपन महसूस ना करे, तब ये माना जाएगा कि हाँ, ये अमल अब उसका अखलाक भी बन चुका है, अब ये वाकई सखी बन चुका है। यानी जब ऐसा मौका आएगा तब इस काम को अंजाम देगा। मुमकिन है कल की तकरीर के अंदर मैं इसे मजीद वाज़े करूं, लेकिन अभी तो फ़कत इतना समझाना चाहता हूँ। एक शख्स है, वो मैदान में डट गया, क्या लाजमी तौर पे शुजा भी है? एक मरतबा मैदान में डटने से शुजाअत का टाइटल नहीं मिलता। जब मैदान में डटने का वो हौसला आ जाए कि मैदान में साबित कदम रहना उसके लिए मुश्किल ना हो, उसके लिए खेल बन जाए, तब कहा जाएगा कि ये शुजा है, तब कहा जाएगा कि ये बहादुर है। वो अपने नफ्स के अंदर, अपने वजूद के अंदर, अपने बातिन के अंदर, अपने दिल के अंदर संगीनी महसूस ना करे। माँ बाप की खिदमत करना, एक मरतबा किसी ने आयत सुनी, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, अल्लाह का ये फ़ैसला है तुम्हारे रब का कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। आयत आपने पढ़ी, किसी नौजवान ने पढ़ी और फिर वो गया और माँ बाप की खिदमत उसने एक मरतबा करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है, अमल तो अच्छा है, मगर क्या ये अमल भी इसका अखलाक भी कहलाएगा? ये अमल उसका अखलाक उस वक्त कहलाएगा कि जब माँ बाप की खिदमत करना उसकी एक हैबिट बन जाए, उसकी एक आदत बन जाए, उसको कोई जहमत ना हो। और यहीं पर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरादरान अजीज़, और उसके ज़रिए से अपनी बात को आगे भी बढ़ाऊँ। ये याद रखिए, ख़ास तौर पर नौजवान दोस्त, दुनिया का आसान तरीन काम, आसान बहुत से काम होंगे, दुनिया का आसान तरीन काम है नाराज मां को राजी करना। मेरे नौजवान दोस्त, बड़े भाई की हैसियत से मेरी इस नसीहत को याद रखें कि दुनिया का आसान तरीन काम है नाराज मां को राजी करना। वो तो राजी होने के लिए तैयार है। अगर एक इंसान जाए और सिर्फ पैरों को हाथ लगा दे, हाथों को बोसा दे दे, कांधे पर सर रख दे, एक फूल लेकर चला जाए, एक तोहफा लेकर चला जाए, तो वो तो राजी होने के लिए तैयार बैठी है। ये तो आपकी बदबख्ती है कि आप राजी करने के लिए जाते नहीं हैं। वो तो राजी होने के लिए तैयार है। माँ भी क्या औलाद से नाराज ज्यादा देर रह सकती है? नामुमकिन है। कि दुनिया का आसान तरीन काम नाराज माँ को राजी करना है। क्या आप मुझे इजाजत देते हैं मैं एक और जुमला कहूं? उससे भी ज्यादा आसान काम है नाराज परवरदिगार को राजी करना। यानी आम तौर पर जहन में ये आता है कि इंसान की क्या औकात है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह मक़ामहू ने एक जगह तफसीर कुरान में इस नुक्ते को लिखा है, अपने तर्जुमे के हाशिए के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब ज़्यादा मुश्किल क्या है, बंदे का खुदा से राज़ी होना या खुदा का बंदे से राज़ी होना? तो हम ये कहेंगे कि इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की क्या हैसियत है कि वो परवरदिगार आलम से राज़ी होने में ज़्यादा वक्त लगाए। खुदा ही अपने बंदे से ताख़ीर से राज़ी होता होगा, बंदा तो फ़ौरन राज़ी हो जाता होगा। यकीन जानिए मामला उल्टा है। वो तो इतनी जल्दी राज़ी हो जाता है कि दुआए कुमैल में अली समझाते हैं, या सरी अर रज़ा, ए बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले, ए बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले। इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उस पर रहम कर, उसकी मग़फ़िरत कर कि जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है। वसिलाहुल बुका, और जिसका असलहा है कि बुका करे, तेरी बारगाह में फरियाद करे। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा व ताअतुहु ग़िनन। क्या अंदाज़ है कि जो अमीरुल मोमिनीन जिसको इख्तियार करते हैं, ए बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले। वो इतनी जल्दी राज़ी हो जाता है कि कभी आंसू के एक कतरे पर राज़ी हो जाता है, कभी निदामत के एक सजदे पर राज़ी हो जाता है। तो आपने अंदाज़ा किया बरादरान, वो इतनी जल्दी राज़ी हो जाता है। मसला ये है कि ये बंदा आंसू बहाने के लिए तैयार तो हो, वो निदामत का एक सजदा करने के लिए तैयार तो हो परवरदिगार की बारगाह में। अब आप गौर फरमाइए और मज़ीद देखिए आले मोहम्मद ने जो हमें, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि दुआइया जो लिटरेचर हमें दिया है, हम पूरे फ़ख्र के साथ सहीफ़ा कामिला को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि ज़रा देखो तो सही, ये हैं आले मोहम्मद कि जिन्होंने खुदा से मुनाजात का ढंग बताया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, खुदा से मुनाजात, खुदा से बात करने का प्रोटोकॉल ये वही बता सकता है जो वहाँ से आया हो। जो वहाँ से आया वो बताएगा। आप ताक़ीबात मुश्तरक के अंदर ज़रा देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि क्या कीमत आप लगाएंगे इस मुनाजात की, इस दुआ की। मफ़ातिहुल जिनान के अंदर
जहाँ हर नमाज के बाद पढ़ने की ताकीबात है, उसके अंदर एक है ताकीबात मुश्तरक, जो किसी भी नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है। ज़रा देखिए उसके अंदर अंदाज क्या है, क्या सिखाया जा रहा है। मासूम के अल्फाज, मासूम तालीम दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा के खुदा को ऐसे पुकारो, अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका अर्जा मिन अमली, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदा, मुझे अपने अमल से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी तेरी मग़फ़िरत से उम्मीद है। व इन्ना रहमतका औसअ मिन ज़ंबी, और ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इतना पता है कि मेरे गुनाहों से ज़्यादा तेरी रहमत वुसअत रखती है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन काना ज़ंबी इंदका अज़ीमन, अगर मेरे गुनाह अज़ीम है, फ़अफ़्वुका आज़म मिन ज़ंबी, तो मैं जानता हूँ कि तेरी माफ़ी अज़ीम तर है। अल्लाहुम्मा इन लम अकुन अहलन अन अबलुग रहमतक, अगर मैं इस काबिल नहीं कि आगे बढ़कर तेरी रहमत तक पहुँच सकूँ, फ़रहमतुका अहलुन अन तबलुगनी, तो तेरी रहमत यकीनन इस काबिल है कि वो आगे बढ़कर मुझ तक पहुँच जाए। व तसानी, और मुझे अपने घेरे में ले अन्नहा वसिअत कुल्ल शैइन, इसलिए कि उसने तो हर चीज़ को अपने घेरे में लिया हुआ है, तो मैं कैसे महरूम रह जाऊँगा, मैं क्यों कर महरूम रह जाऊँगा। क्या उम्मीद दिलाई है, क्या उम्मीद दिलाई है मासूम ने। ये वो चीज़ है कि जो दिल को नरमाती है, दिल को नरम करती है। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज ही के मौके पर हसन बसरी, आप जानते हैं सूफिया के सिलसिले के एक बुज़ुर्ग, बल्कि बाज़ अफराद तो उन्हीं से तसव्वुफ़ के आगाज़ की भी बातें करते हैं। अलबत्ता सूफिया अपना सिलसिला मौला तक जोड़ते हैं। क़त्ए नज़र उस बहस से, हसन बसरी का एक तबसरा, हज के अय्याम में हसन बसरी ने एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या था, वो कहते हैं कि लैसल अजब मिम्मन हलका कैफ़ा हलका। हसन बसरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे कोई हैरत नहीं होती, और बिल्कुल हैरत नहीं होती कि अगर कोई हलाक होकर जहन्नम में चला गया तो कैसे चला गया। वो जाना ही चाहिए। दुनिया की रंगीनियां हैं, नफ्स के वसवसे हैं, शैतान का बहकावा है, तो अगर कोई शख्स हलाक होकर जहन्नम के गड्ढे में चला गया, मुझे कोई हैरत नहीं होती। इन्नमल अजब मिम्मन नजा कैफा नजा, मुझे तो हैरत उस पर होती है कि जो बच बचाकर जन्नत में चला गया तो कैसे चला गया। दुनिया की रंगीनी के बाद, नफ्स के बहकाने के बाद, नफ्स अम्मारा की सरकशी, शैतान के वसवसे, उसके बाद ये कौन है कि जो जन्नत में चला गया। मुझे इस पर हैरत होती है। अगर कोई हलाक कर जहन्नम में चला गया तो मुझे कोई हैरत नहीं होती। चौथे इमाम के सामने ये तबसरा पेश किया गया कि मौला हसन बसरी ने यह मारिफत से भरपूर जुमला कहा है। इमाम ने अप्रिशिएट नहीं किया, इमाम ने अप्रिशिएट नहीं किया। इमाम ने कहा हसन बसरी ने गलत कहा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मौला फिर आप क्या कहते हैं? चौथे इमाम कहते हैं मेरा जुमला ये है, लैसल अजब मिम्मन नजा कैफा नजा, मुझे कोई हैरत नहीं होती और बिल्कुल हैरत नहीं होती कि कोई निजात पा गया और जन्नत में चला गया तो कैसे चला गया। इन्नमल अजब मिम्मन हलका कैफा हलका, मुझे तो ताज्जुब उस बदबख्त पर है कि हलाक होकर जहन्नम में चला गया तो कैसे चला गया। दुनिया की रंगीनी अपनी जगह पर, नफ्स अम्मारा की सरकशी अपनी जगह पर, शैतान के वसवसे अपनी जगह पर, यह रहमत खुदा की वुसअत के बाद कौन बदबख्त है कि जो जहन्नम का ईंधन बन गया। मुझे हैरत उसके ऊपर है, ये अगर जन्नत में चला गया मुझे कोई हैरत नहीं। खुदा माफ करना चाहता है, परवरदिगार अपने बंदों के ऊपर करम करना चाहता है। बरादरान अजीज, बहस ये तो है ही नहीं कि खुदा अपने बंदों से राजी होना चाहता है या नहीं। बहस इतनी है कि बंदे अपने खुदा को राजी करना चाहते हैं या नहीं। बहस सिर्फ इतनी है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं दरमियान में अर्ज कर दूं और आपके ज़ौक़ से बहुत करीब होकर अर्ज कर दूं कि वो खुदा कि जो बहुत जल्द राजी हो जाता है, बहुत जल्द राजी हो जाता है, दीन से उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो जाए। आयत आपके जहन में यकीनन होनी चाहिए कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और नेमतों को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं दीन से राजी हो गया, इस इस्लाम से बतौर दीन मैं तुम्हारे लिए राजी हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विलायत का ऐलान ना हो तो दीन भी रजी अल्लाह नहीं बनता। जब ऐलान विलायत के बगैर दीन रजी अल्लाह नहीं बनता तो कोई खाकी बंदा कैसे रजी अल्लाह बन जाएगा।
अब बरादरान अजीज ज़रा सा इस आयत पे और रुक जाइए। ये जो आयत है, आया इकमाल दीन इत्माम नेमत जिसको कहा जाता है, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, मैं तालिब इल्म हमेशा मैंने अर्ज़ किया और अभी भी यही कहता हूँ, आज भी तालिब इल्म हूँ, मगर एक कन्वेंशनल जो तालिब इल्मी का ज़माना होता है, जब वो शुरू हुआ उस ज़माने से फिर कुरान का मुताला शुरू किया, मैं परेशान हो गया इस आयत के ऊपर। इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ वो है कि जो परेशान करने वाला है, और वो है अतममतु अलैकुम नेमती, नेमत को मैंने तमाम कर दिया। अच्छा देखिए, दीन मुकम्मल हो गया ये समझ में आता है कि दीन जो है उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, विलायत का ऐलान इस तरह से मजमे में हो गया तो दीन मुकम्मल हो गया, बात समझ में आती है। ये नेमत के तमाम होने का क्या मतलब? तीसरा जुमला भी वाज़ेह है, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया, बतौर दीन इस्लाम से राज़ी हो गया, खुदा कह रहा है, उसको हक़ है। अब ये जो दरमियान का जुमला है, अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने नेमत को तमाम कर दिया। हम जब लफ्ज़ इत्माम इस्तेमाल करते हैं, तमाम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब ख़त्म हो गया, तमाम शुद। आपने ख़त लिखना शुरू किया, जहाँ पर आपने ख़त्म कर दिया वहाँ पर लिखा तमाम शुद। ये आम तौर पर जो अहले ज़बान हज़रात है वो तायद करेंगे, इसी तरीके से होता है। नावल लिखने वाले नावल लिखते हैं, जहाँ नावल मुकम्मल हो गया, उनका अंदाज़ था पुराना, अब मालूम नहीं क्या करते हैं, लेकिन तमाम शुद यानी वो तमाम हो गया, यानी मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी अब इसके बाद मज़ीद नावल आगे नहीं बढ़ेगा, यही है या कुछ और है, यही मतलब है। अच्छा, मैंने नेमत को तमाम कर दिया, परवरदिगार कह रहा है कि मैंने नेमत को तमाम कर दिया, यानी नेमतें तमाम शुद, नेमतें तमाम हो गई, तो अब मज़ीद कोई नेमत नहीं आएगी। अच्छा, परवरदिगार आलम से हम सवाल करेंगे, मालिक तू ही बता कि नेमतों में क्या क्या शामिल है। अगर आप कुरान मजीद उठाकर देखें, हदीसों का मुताला करें, तो आपको अंदाज़ा होगा इंसान का वजूद खुद नेमत, माँ बाप नेमत, दौलत नेमत, घर नेमत, लिबास नेमत, आंखें दी हैं देखने की ताकत नेमत, समाअत नेमत, बसारत नेमत, ज़बान नेमत, इतनी नेमतें हैं। तो क्या हम ये समझें कि उसके बाद दुनिया के अंदर इंसान पैदा होना ख़त्म हो गए? वजूद तो नेमत है। या जितने आ रहे हैं उनको आंखें नहीं मिल रही, उनको दौलत नहीं मिल रही, वो जितने भी आएंगे वो बेमकान होंगे, उनका कोई मकान नहीं होगा, क्या ये मतलब है? तो कोई भी इस बात से एग्री नहीं करेगा। ये तो हमारे विजदान, हमारे मुशाहिदे के खिलाफ है, हमारी ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है कि जितने अफराद आ रहे हैं उनका आना बता रहा है कि परवरदिगार की नेमत तो आ रही है। तो फिर इसका क्या मतलब है? अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने नेमत को तमाम कर दिया, कुछ तो मतलब होगा। अच्छा, एक ख्याल जहन के अंदर आया, इसको हल किया हमारे उस्ताद अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने। इंसाफ की बात यही है, एक मरतबा मैंने उनके सामने ये मसला रखा था, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। अब उसी का मैं खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये जो अतममतु अलैकुम नेमती है, तो ये नेमतें तो आ रही हैं, तो ये नेमतें मुराद ही नहीं है, ये नेमतें तो मुसलसल आ रही हैं। तो फिर क्या है कि मुराद ये हो सकती है कि हम सियाक को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें। बात तो हो रही थी विलायत की, विलायत खुद एक नेमत है, लिहाजा परवरदिगार आलम ये कहना चाहता है कि नेमत विलायत को मैंने तमाम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अमीरुल मोमिनीन के ऊपर विलायत ख़त्म हो गई? बात तो नहीं बनेगी बिरादरान अजीज। इसलिए कि अगर अली के ऊपर विलायत की नेमत तमाम हो गई है और ख़त्म हो गई है, तो फिर हसन मुश्तबा, फिर हुसैन शहीद करबला, फिर सैयद सज्जाद, ये बाकी आइमा, ये भी तो सिलसिला विलायत ही की मुख्तलिफ फ़र्दे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इसका कुछ मतलब तो होना चाहिए बिरादरान अजीज। असल मसला ये है कि हमने उर्दू में जिस तरह से लफ्ज़ तमाम इस्तेमाल होता है, उसी के ऊपर क़यास किया अरबी को। क्या अरबी के अंदर भी इसका यही एक मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरबी के अंदर इत्माम या तमाम, इसको तसलसल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब? यानी एक चीज जिसको परवरदिगार ने मुसलसल कर दिया, उसके लिए भी लफ्ज़ अतमम तो इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं सवाल करूं कि ये हमने कह तो दिया, क्या कुरान ही से इसका कोई शाहिद, शाहिद का मतलब होता है कोई गवाही के लिए कोई दूसरी आयत है? जवाब जी हाँ, कुरान मजीद की मुताद्दिद आयतें हैं, मगर मैं एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। अहले जन्नत जब जन्नत में जा रहे होंगे, उस वक्त वो परवरदिगार आलम से ये दुआ मांगेंगे, अतमिम लना नूरना, ए परवरदिगार हमारे नूर को हमारे लिए तमाम कर दे। क्या इसका ये मतलब है कि ए परवरदिगार हमें नूर दे दे और उसके बाद वो तमाम शुद्ध अंधेरा हो जाए?
जवाब जी नहीं। वो दुआ ये मांग रहे हैं कि ऐ परवरदिगार, जो नूर तूने दिया है उसे हमारे लिए मुसलसल कर दे। अब जब तक हम हैं तब तक ये नूर बाकी रहे। परवरदिगार आलम ने नेमते विलायत के लिए कहा, अतमम तो अलैकुम नेमती, मैंने तुम पर नेमते विलायत को तमाम कर दिया। अब अली को देखो और नस्ल अली में तलाश करते चले जाओ, कयामत आ जाएगी, ये सिलसिला विलायत मुनक़ता नहीं होगा, मेहदी की सूरत में बाकी रहेगा। अल्लाह बस बरादरान अजीज, ये आले मोहम्मद ये सखी घराना है। ये पिक करना जानते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पर जौहर मौजूद है, वो उसको पिक करते हैं। ये बख्शवाने के लिए तैयार है, ये आमादा है, खुदा माफ करने के लिए तैयार है। देखिए परवरदिगार आलम ने ये जो मुख्तलिफ उन्वानात रखे, रहमत खुदा, तौबा, इस्तिग़फ़ार, शफ़ाअत, आले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कोशिश करो अपनी सी, मगर उसके बाद वाबस्ता हो जाओ इनसे। तुम्हारा रास्ता तो दुरुस्त हो तो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जब इनके साथ, देखिए बरादरान, जो जिसके साथ होता है उसके रंग में रंगने की कोशिश करता है, उसका अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करता है। फिर जो उनके आदात व अतवार होते हैं उनको वो एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। कहा तुम आले मोहम्मद से मुतमस्सिक हो जाओ तो तुम्हारे अखलाक के अंदर, तुम्हारे किरदार के अंदर खुद ब खुद निखार आता चला जाएगा, हुस्न और ब्यूटी आती चली जाएगी, तुम उससे महरूम नहीं रहोगे। और आले मोहम्मद खुद पिक एंड चूज करते हैं बहुत से अफराद को। मैं आपके सामने एक दो और हदीसें बयान करूं और उसके बाद फिर आऊँ खास में जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को डिस्कस करना चाह रहा था आज की हद तक। ये जो परवरदिगार आलम ने रखा है तौबा का दरवाज़ा, क्यों? खुदा माफ़ करना चाहता है अपने बंदों को। अगर कोई खुद फिरौन बनना चाहे एक अलग बात है बरदरान अजीज़, अगर कोई खुद कारून बनना चाहे अलग बात है, अगर कोई खुद नमरूद बनना चाहे अलग बात है, अगर कोई खुद यजीद बनना चाहे अलग बात है। वरना मैं आपसे अर्ज करूं, परवरदिगार अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है। परवरदिगार चाहता है कि मेरे बंदे वापस आए। तौबा का एक मतलब ही ये है कि बंदे का पलट कर वापस आना। तौबा का दूसरा मतलब है रहमत खुदा का मुसलसल मुतवज्जे होना, तवज्जुहात परवरदिगार को हासिल करना। तौबा हमेशा गुनाह के साथ जुड़ा हुआ एक फिनोमेना नहीं है। अगर गुनाह है तो बंदा दूर हो गया, वो पलट कर वापस आए, बाज़गश्त, इको, ये है तौबा। और बंदा अगर खुदा की बारगाह में पहले से मौजूद है तो रहमत खुदा का मुसलसल हासिल करते रहना, इसे भी तौबा कहते हैं, इसे भी इस्तिग़फ़ार कहते हैं, इसे भी इस्तिग़फ़ार कहते हैं। देखिए बरादरान अजीज़, मासूम की इस हदीस पर तवज्जो कीजिए, मन ताबा क़ब्ल मौतिही बिसनतिन क़ुबिलत तौबतुहु। अगर कोई अपने मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। अब उसके बाद इमाम कहते हैं अला, अरे भाई इन्ना सना कसीर, 1 साल तो बहुत ज्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौतिही बिशहरिन क़ुबिलत तौबतुहु, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। ये अंदाज आप देख रहे हैं, ये उम्मीद को बेदार किया जा रहा है। फिर इमाम कहते हैं अला, अरे भाई इन्ना शहरा कसीर, ये 1 महीना भी बहुत ज्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौतिही बिउस्बुइन क़ुबिलत तौबतुहु, अगर कोई अपने मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले, क़ुबिलत तौबतुहु, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। फिर फरमाते हैं भाई ये 1 हफ्ता भी बहुत ज़्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौतिही बियौमिन, अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले, क़ुबिलत तौबतुहु, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। यकीन करेंगे। उसके बाद इमाम कहते हैं अला इन्नल यौम कसीर, 1 दिन भी बहुत ज्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौतिही बिसाअतिन, अगर कोई मरने से 1 लम्हा पहले तौबा कर ले, क़ुबिलत तौबतुहु, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। हुर की तौबा आपको समझ में आ रही कि वो तौबा क्यों कबूल हो रही है? तौबा हो और खालिस हो, ये शरफ हासिल हो जाए। हुसैन तलाश कर रहे हैं कि वो इसके अंदर जौहर मौजूद है, इसे आना चाहिए। परवरदिगार आल 1 लम्हा पहले, बस यही नहीं मालूम कि वो 1 लम्हा आखिरी कौन सा है। इसीलिए मौला ने कहा कि हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझो। खामखा इंसान जसूर ना बने, जसारत के ऊपर आमादा ना हो।
वो अपनी इस्लाह के लिए तैयार हो, ना उम्मीद भी ना हो। परवरदिगार आलम ने क्या कुरान के अंदर ये नहीं कहा, या इबादिल लजीना असरफू, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा 39 चैप्टर, या इबादिल लजीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदों के जिन्होंने अपने आप पर तजावुज़ किया, ट्रांसग्रेस किया, इसराफ किया, गुनाह किया। किसका नुकसान किया? जैद का, बकर का, अमर का, खालिद का, यूनुस का, किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, मगर खबरदार मैं तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम मेरी रहमत से मायूस हो जाओ। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तैयार है, आमादा है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। देखिए बिरादरान अज़ीज़, एक बात बताइए, आप में से कितने ही अफराद साहिबान औलाद हैं? आपके भी छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ने मुझे भी छोटे बच्चे दिए हैं, छोटे फर्जंद, बेटी बेटा, ये शरारत करते हैं और भागते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? आपका भी मुशाहिदा है, मेरा भी मुशाहिदा है। कोई शरारत की, कोई शैतानत की और वो भागा, और आप उसके पीछे पीछे भागे। आपको थोड़ा गुस्सा भी आ चुका है, पहले भी आप कई मरतबा उसे रोक चुके हैं, उसने ये हरकत की और भागा, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि बाप आ रहा है। आप तेजी के साथ लपक रहे हैं और वो पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, मगर वो कितना भागेगा? 3 साल का, 4 साल का बच्चा है या बच्ची है, वो कितना भागेगा या भागेगी? वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि बाप आ रहा है या माँ आ रही है, और अब उसको अंदाजा हो गया कि भागकर तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। बजाय इसके कि वो मजीद भागे, वो पलटे और आप ही के दामन से लिपट जाए। तो आप मुझे इंसाफ से बताइए कि आपका गुस्सा मोहब्बत और शफकत में तब्दील होगा या नहीं होगा? अगर वो पलटकर वापस आ जाए और आपके दामन से लिपट जाए, तो आपका गुस्सा मोहब्बत में, शफकत में, रहमत में तब्दील हो जाता है। आप परवरिश करने वाले हैं, वो परवरदिगार है। अगर पलटकर आने पर परवरिश करने वाले माँ बाप का गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, तो परवरदिगार का गुस्सा भी रहमत में तब्दील हो जाता है। परवरदिगार माफ़ करना चाहता है अपने बंदों को। ज़ुहैर इब्न कैन, ज़रा देखिए क्या कैफियत है। आप यकीन करेंगे, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन जनाब हुर के अलावा, ये एक अलग कैरेक्टर है ना, जनाब हुर तो आशूर के दिन आए थे, ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, आशूर के दिन आने वाले भी फ़कत हुर नहीं है, हुर के अलावा भी अफराद हैं। जनाब हुर की एक इम्तियाजी शख्सियत थी, बेशक उनकी एक अहम जिम्मेदारी थी, एक मनसब था उनके पास, लिहाजा उनका जिक्र भी ज़्यादा होता है। इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं कि अगर हुर दुनियावी एतबार से जाते और इब्न ज़ियाद से और यजीद से इनाम तलब करते, तो शायद सबसे ज़्यादा इनाम उन्हीं को मिलता, मगर उसने दुनिया को ठोकर मारी है। उसने हुसैन को इख्तियार किया है, उसने आखिरत को इख्तियार किया है। ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन मच बिफोर, बहुत पहले, अभी इमाम रास्ते में थे, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन काना युअद्दु उस्मानियन, ये इबारत है कि उससे पहले वो बनु उमैया के हामी तसव्वुर होते थे। जब इमाम मजलूम ने एक स्टैंड लिया है हुसैन इब्न अली ने कि मैं नहीं जाऊंगा, यजीद की बैत नहीं करूंगा, और निकले मदीना मुनव्वरा से, मक्का आए, और मक्का से फिर सफ़र इमाम ने शुरू किया। इमाम मक्का से सफ़र कर रहे हैं, ज़ुहैर इब्न कैन हज के लिए आए हुए थे। इमाम ने हज को उम्रे से तब्दील किया है। ज़ुहैर के साथ जो काफ़िला है वो छोटा सा है, और आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा लोग हों तो मूवमेंट में टाइम ज़्यादा लगेगा, और कम लोग हैं तो वो तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं। तो ज़ुहैर हज करके मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उनको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, स्टैंड लिया है, मुझे क्या करना है। ज़ुहैर ने इरादा यह किया था कि मैं इस केस के अंदर न्यूट्रल रहूंगा, ना मैं यजीद का साथ दूंगा, ना मैं हुसैन इब्न अली का साथ दूंगा। यहां तक वो आ चुके थे। जो पहले बनु उमैया का हामी तसव्वुर होता था, वो यहां तक आ चुका था कि इस पूरे केस के अंदर ना मैं यजीद की साइड लूंगा, ना हुसैन इब्न अली का साथ दूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा। ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का फैसला था। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया था, आप जानते हैं पुराने ज़माने के अंदर आज भी ये होता है कि जब सफ़र हो, बसेस के ज़रिए से कारवान अगर चल रहा हो, तो वो बाज़ मकामात पर पड़ाव डालते हैं, खाना खाने के लिए, दूसरी ज़रूरियात से फ़ारिग होने के लिए, अगर रात बहुत ज़्यादा हो गई आराम करने के लिए, मुख्तलिफ मकामात पर पड़ाव डालते हैं, जिसको मंजिल कहा जाता है कि मंजिल कहाँ पर करनी है। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन जहाँ कहीं पड़ाव डालते तो एक सवाल करते,
हुसैन इब्न अली ने तो यहाँ पर पड़ाव नहीं डाला। ऐसा ना हो कि मुझे हुसैन को फेस करना पड़ जाए और जो मैंने फैसला किया है मुझे उसे चेंज करना पड़ जाए। ये करबला के जो बाद में इंतहाई अहम शहीद बने उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़ुहैर इब्न कैन की। यहाँ पर हुसैन ने तो पड़ाव नहीं डाला। हुसैन ने पड़ाव डाला है, कहा हम यहाँ पर मंजिल नहीं करेंगे, अगले स्टेशन पर चलो। और अगर पता चले कि नहीं हुसैन ने पड़ाव नहीं डाला तो ठीक है, हम यहीं पर मंजिल करेंगे। सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि एक ऐसा स्टेशन आया कि ज़ुहैर इब्न कैन अगर यहाँ पर पड़ाव नहीं डालते तो फिर उसके बाद अगली मंजिल बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पूछा हुसैन ने तो यहाँ पर पड़ाव नहीं डाला? जवाब मिला कि नहीं, हुसैन ने तो पड़ाव डाला है। हुसैन ने भी अपना खैमा इसी जगह पर लगवाया है। ज़ुहैर ने कहा हम आगे जाएंगे। जवाब मिला आगे तो बहुत दूर है। मजबूर हुए, वहीं पर उन्होंने पड़ाव डाला। ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन। और जनाब ज़ुहैर इब्न कैन अपने खेमे के अंदर है। उनकी ज़ौजा, उनकी वाइफ, बीवी भी ऐसी हो कि जो हक़ की तरफ लेकर आए, आखिरत की तरफ लेकर आए। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन अपनी ज़ौजा के साथ खेमे के अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। दक्कुल बाब हुआ, खेमे के ऊपर किसी ने नॉक किया। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के हाथ में जो निवाला था वो इसी तरह से रह गया। सवाल करते हैं कौन? जवाब मिला कि मैं हुसैन इब्न अली का पैगाम लेकर आया हूँ। एक नौजवान जो हुसैन इब्न अली का पैगाम लेकर आए। ज़ुहैर कहते हैं क्या पैगाम है? का फ़र्जंद रसूल आपसे मिलना चाहते हैं, आपको दावत दी है कि आप आएँ और फ़र्जंद रसूल से मुलाकात करें। ज़ुहैर इब्न कैन के हाथ में जो निवाला था वो गिर गया। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें। मुलाकात करना नहीं चाह रहे थे, मुलाकात करना पड़ रही है। इनकार कर दें, हाँ बोलें, क्या करें? ज़ौजा ने एक जुमला कहा जिसकी वजह से मैंने तारीफ़ की। उनकी ज़ौजा ने एक जुमला कहा, ऐ ज़ुहैर, फ़र्जंद रसूल तुम्हें बातचीत के लिए दावत दे रहे हैं, जाकर सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा हाँ मैं चाहूँगा और जाकर फ़र्जंद रसूल की बात सुनूंगा कि हुसैन क्या कहते हैं। यकीन जानिए बरादरान अजीज़, ज़ुहैर इब्न कैन गए और जब पलट कर आए हैं तो ज़ुहैर इब्न कैन वो नहीं थे, तब्दील हो चुके थे। ये हुसैन इब्न अली की निगाह है, देख रही है। ये शख्स ज़ाया नहीं होना चाहिए, इस शख्स को ख़राब नहीं होना चाहिए, इस शख्स को यजीदी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जौहर मौजूद है, क्यों ये जहन्नम का ईंधन बन रहा है? हुसैन इब्न अली अपने लश्कर की मुख्तसर सी तादाद को पूरा करना चाहते हैं। हुसैन इब्न अली के इल्म में है कि मेरे साथ कौन कौन शहीद होने वाला है। ये शख्स, इसे जहन्नम का ईंधन नहीं बनना चाहिए, इसे यजीदी नहीं होना चाहिए। उसे बुलवाया, कुछ बातें की। क्या बातें की तारीख में नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा, तफसील नहीं मौजूद कि इमाम ने उनसे क्या बात की। बस इतना है कि ज़ुहैर आए और आने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट है और कहते हैं कि मैंने फ़र्जंद रसूल के साथ मरने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मैं अपनी जान कुर्बान करूँगा। जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो ना चलना चाहे ना चले। और ज़ौजा से कहा कि तुम जाओ कूफा में, जहाँ तुम्हारा घर है वहीं पर जाओ, मैं जा रहा हूँ फ़र्जंद रसूल के साथ। ज़ौजा की अजीब कैफियत है, खुशी से निहाल भी है कि मेरी तहरीक काम आई, मैंने जो कोशिश की थी वो नतीजा खेज़ साबित हुई। अब ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन एक जुमला और कहते हैं। वो कहते हैं अरे हाय अफसोस, मैंने तो ये भी नहीं पहचाना कि मुझे हुसैन ने इतनी इज्जत दी। मुझे बुलाने के लिए किसे भेजा? किसी और को नहीं, शबीए रसूल अली अकबर को भेजा। वो जवान जो आया था पैगाम लेकर का और कोई नहीं था, कोई और नहीं था, वो शबीए रसूल अली अकबर थे कि जिसको हुसैन ने भेज दिया। इससे बड़ी मेरी क्या इज्जत हो सकती है? मरने का मैंने फैसला कर लिया है। और ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, उनके बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सी उनकी सिफतें हैं कि जो काबिल तारीफ़ हैं। बाद में उन्होंने जान भी दी और बड़ी शुजाअत के साथ। मगर एक उनकी खूबी ये थी कि वो बहुत बड़े ऑरेटर भी थे। उनके खुतबात करबला के इस पूरे वाक़े के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर कोई स्टडी करना चाहे तो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के खुतबात, आशूर के दिन भी उन्होंने खुतबा दिया, उससे पहले भी उन्होंने कुछ खुतबात दिए हैं। इमाम की नुमाइंदगी की है बाज़ मकामात पर, जो वाक़न पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अब मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ कर रहा था बरादर अज़ीज़, आप इंसाफ से मुझे बताइए, और हुसैन नहीं चाहते कि ये आदमी ज़ाया हो। ज़ुहैर इब्न कैन, हुसैन नहीं चाहते कि ये ज़ाया हो। वो देखते हैं कि कहाँ पर इम्कान है कि तज़किया नफ्स किया जाए, ये शख्स पाक हो जाए। जो पैगंबर अकरम के कामों के अंदर है,
कि वो नफ्सों को पाक करते हैं। ये मिन्नियत की मंजिल पर फायज है हुसैन इब्न अली। वो तलाश करते हैं कि कौन सा ऐसा फ़र्द है। बिरादरान अजीज़ गौर कीजिए, जब असगर को हाथ पर बुलंद करके पानी मांग रहे थे, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, असगर के लिए पानी नहीं मांग रहे थे, तज़किया नफ्स की कोशिश कर रहे थे कि अब भी अगर कोई है कि अपने आप को पाक करना चाहे, अपने नफ्स को पाक करना चाहे, तो ज़रा सोचे तो सही कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। असगर की शहादत को आले मोहम्मद का घराना भुला नहीं सका। करबला के वाक़े के बाद सैयद सज्जाद ने 35 बरस गिरिया किया है। आपके जहन में अगर पहली मजलिस हो, मैंने कहा था शाम को याद किया बहुत ज्यादा, अशाम अशाम अशाम। अपने बाबा की प्यास को याद किया, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। और यकीन करेंगे तीसरी चीज जिसको बहुत ज्यादा याद किया वो असगर की शहादत है। सैयद सज्जाद मदीना मुनव्वरा में थे और मुख्तार कूफा के अंदर हाकिम बन चुके हैं। कातिलान हुसैन को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। एक शख्स आया कूफा से मदीना मुनव्वरा में, सैयद सज्जाद का जो दस्तूर है आंसुओं के साथ मुलाकात की और उस शख्स से पूछा कि हाँ भाई सुनाओ, तुम कूफे से आए हो, कूफे की क्या हालत है, कूफे की क्या कैफियत है। कहा मौला मैं क्या बताऊं, कूफा के अंदर मुख्तार का हुक्म चलता है और मुख्तार जो है वो एक एक करके कातिलान हुसैन को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, इकबाल जुर्म करवाते हैं और फिर उसको कत्ल करवा देते हैं। मुख्तार का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो इकबाल जुर्म वो करवाते थे, इब्ने ज़ियाद के दरबार में रजिस्टर मौजूद थे। हर एक ने इनाम हासिल करने के लिए अपने अपने जराइम लिखवाए थे। मुख्तार उन रजिस्टर्स के अंदर लिखी हुई एंट्रीज के साथ उसको मैच करते थे और फिर उसके बाद उसको सबके सामने नमूना इबरत बनाते थे। जब इसने ये कहा कि मौला कातिलान हुसैन, आपके बाबा, आपके खानवादे के अफराद, उनके कातिलों को एक एक करके चुनते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद उनसे इकबाल जुर्म करके उनको कत्ल कर देते हैं। सैयद सज्जाद ने कुछ देर के लिए अपना सर झुकाया, सर उठाया और एक जुमला कहा, हुरमला गिरफ्तार हुआ, हुरमला पकड़ा गया। ये शख्स कहता है मौला मैं हैरान हूं, आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा, हद ये है कि आपने खुद हुसैन के कातिल के बारे में नहीं पूछा। आपने पूछा तो असगर वो 6 माह के बच्चे के कातिल के बारे में पूछा। सैयद सज्जाद कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, वो तीर असगर के गले पर नहीं लगा, वो हम आले मोहम्मद के दिल में पेवस्त हो गया। हम असगर की शहादत को भूल नहीं सकते। उसने कहा कि मौला अभी तक हुरमला तो पकड़ा नहीं गया, हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। सैयद सज्जाद ने बददुआ दी है हुरमला को, उस मौके पर हुरमला को बददुआ दी है कि वो गिरफ्तार भी हो और उसे सख्त अजाब का शिकार किया जाए, बददुआ दी है। ये शख्स जो कूफे से आया था वापस कूफा गया और जब ये कूफा गया है, पहुंच गया कूफे के अंदर, तो देखा कि मुख्तार का दरबार लगा हुआ है और हुरमला गिरफ्तार हो चुका है। जैसे ही उसने हुरमला को गिरफ्तार देखा, नाराए तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। मुख्तार ने सवाल किया अल्लाह की किबरियाई में क्या शुबा है, मगर इस वक्त नाराए तकबीर लगाने का क्या महल है। वो कहता है कि अमीर मैं क्या बताऊं, मैं अभी मदीना से बस कूफा में दाखिल हुआ हूं, वहां पर सैयद सज्जाद ने किसी और के बारे में नहीं पूछा था, इसी मलऊन के बारे में पूछा था, इसी हुरमला के बारे में पूछा था कि ये गिरफ्तार हुआ या नहीं, और बद्दुआ दी थी। और अमीर जैसे ही मैं यहाँ पर दाखिल हुआ, मैंने देखा ये गिरफ्तार हो चुका है, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और मैंने नारा तकबीर बुलंद कर दिया। मुख्तार की आंखों में आंसू आ गए और अब मुख्तार कहते हैं ए हुरमला तू बता कि तूने करबला में क्या किया था, बता कि तूने करबला में क्या किया था। हुरमला कहता है अमीर जो सजा देनी है दे दे, मगर मुझसे ये मत पूछ के मैंने करबला के अंदर क्या किया। अल्लामा रशीद तुराबी के अल्फाज कि मुझसे ये मत पूछ के मैंने करबला में क्या किया, जो सजा देनी है, मुझे कत्ल करना है कत्ल कर दे, मुझे मारना है मुझे मार दे, ये मत पूछ के मैंने करबला में क्या किया। कहा नहीं तुझे बताना पड़ेगा कि तूने करबला में क्या किया। और अब हुरमला कहता है कि अमीर मेरे पास 8 तीर थे जिनमें से 5 निशाने पर नहीं लगे। 8 तीर थे, 5 निशाने पर नहीं लगे, 3 निशाने पर लगे। मुख्तार कहते हैं बता तूने पहला तीर कब मारा, पहला तीर किस पर चलाया। हुरमला कहता है अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त कमान से रिहा किया जब अब्बास मशके सकीना को भर के खैमों की तरफ जा रहे थे। मुझे उमर साद ने हुक्म दिया ए हुरमला ये मश्क खैमे में नहीं जानी चाहिए,
मैंने उस वक्त तीर कमान में जोड़ा और जब मैंने कमान से तीर रिहा किया है, वो तीर जाकर पेवस्त हुआ है मशके सकीना में, पानी बह गया और अब्बास फिर घोड़े पर संभल नहीं सके, बाजू कलम हो चुके थे, अब्बास घोड़े से जमीन पर आ गए। कहा बता कि तूने दूसरा तीर कब मारा? हुरमला ने दूसरा तीर स्किप कर दिया और तीसरे तीर पर चला गया। कहा मैंने अगला तीर उस वक्त मारा कि जब हुसैन जुलजना पर डगमगा रहे थे, जुलजना से नीचे नहीं आ रहे थे, जख्मी थे, डगमगा रहे थे। मुझे उमर साद ने कहा ए हुरमला, तीर चला ताकि हुसैन जख्मी होकर, मजीद जख्मी होकर जुलजना से जमीन पर आए। ए अमीर, मैंने कमान में तीर झोड़ा और जब रिहा किया है वो तीर जाकर लगा है हुसैन की पेशानी पर। हुसैन की पेशानी से खून का फव्वारा जारी हुआ, हुसैन जुलजना पर ठहर ना सके, वो जमीन करबला पर गिरे। कहा बता तूने तीसरा तीर कब मारा? वो कहता है अमीर, मुझसे ये मत पूछ के मैंने ये तीसरा तीर कब मारा, ये मैं नहीं बताना चाहता। कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने ये तीसरा तीर कब मारा। कहा अमीर, वो वक्त था कि जब 6 माह का बच्चा हुसैन के हाथ पर था। हुसैन ये कह रहे थे ए फौजी अशकिया, इसकी माँ का दूध तक खुश्क हो चुका है, अगर तुम समझते हो कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो मैंने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। जलती हुई रेत पर बच्चा तड़पता रहा मगर किसी ने पानी न पिलाया। हुसैन ने फिर बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहने लगे ए बेटा, तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, तुम ये बताओ कितने प्यासे हो। असगर ने अपनी सूखी जबान सूखे होठों पर फिराना शुरू की, लश्कर में तलातुम मच गया, लोग मुंह फेर फेर कर रोने लगे। उस वक्त उमर साद ने कहा इक्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमला, हुसैन के कलाम को काट दे। 3 भाल का तीर कमान में जोड़ा और जब रिहा किया फतकल्लब सभी अला यदैल इमाम, वो बच्चा बाप के हाथ पर मुनकलिब हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने असगर का खून अपने चेहरे पर मला। अरे मैं इसी तरह अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, समझ नहीं आ रही कि कैसे मां को बताएं कि बच्चे के साथ ये हो गया। रिजन बे क़ज़ाई व तस्लीमन ले अमरे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अजीजों, जब रबाब के खेमे के करीब आए हैं और रबाब को दिखाया है, ए रबाब तेरे लाल को पानी न मिला सका, हुसैन तुझसे शर्मिंदा है। रबाब कहती है या बुनैया अब मिसलों का यूनहार, ए बेटा असगर, 6 माह के तो जानवर भी ज़िबा नहीं किए जाते। अरे वो कौन शकी और बदबख्त था कि जिसने तेरे सीने को, जिसने तेरे गले को तीर से शिगाफ्ता कर दिया। बस अजीजों, आखिरी जुमले मेरे सुनिए और उसके बाद मातम कीजिए और खूब मातम कीजिए। जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए सैयद सज्जाद के पास आए हैं, सैयद सज्जाद के पास रुखसत आखिर के लिए आए थे, उस मौके पर सैयद सज्जाद से कहा ए बेटा सैयद सज्जाद, हम तो मैदान में जा रहे हैं, मगर जब तुम पलटकर शहर वतन वापस जाना, हमारे चाहने वालों से मुलाकात हो तो उनसे कहना शीयती माँ इन शरब तुम माँ अजबिन फस्कुरूनी। ए हमारे चाहने वालों, जब कभी ठंडा पानी पीना, अपने प्यासे इमाम की प्यास को याद कर लेना। औ समय तुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदबूनी। और अगर सुनो कि परदेश में कोई मुसाफिर मारा गया तो उस परदेसी मुसाफिर का मातम बाद में करना, अपने परदेसी इमाम का मातम पहले करना। लैतकुम फी यौम आशूरा जमी तंजुरूनी। ऐ हमारे चाहने वालों, तुम बहुत याद आए आशूर के दिन, काश तुम होते तो अपनी आंखों से देखते। कैफा अस्तस्कील तिफलिन, मैं कैसे अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था, पानी तो ना आया, तीर से मेरे असगर को सहराब की।